Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon types, techniques and when to use personal selling. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग और रोल्स इन पर्सनल सेलिंग. Basically, there are three main types oblique roles in personal selling, जिसमें से सबसे पहला जो रोल है पर्सनल सेलिंग का या टाइप है पर्सनल सेलिंग का, इट इज़ नोन एज ऑर्डर टेकर्स. ऑर्डर टेकर्स यानी कि जो ऑर्डर्स ले रहे हैं. अब इसमें भी दो कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली होती हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर्स और दूसरे होते हैं इसके अंदर आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स. क्या होते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर्स? ये जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं वो जनरली क्लाइंट्स या कस्टमर से डायरेक्टली मीट आउट नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं? रिटेलर्स से कांटेक्ट करते हैं और जो रिटेलर से ऑर्डर आते हैं उसको ये फुलफिल करते हैं. तो रिटेल सेल्स असिस्टेंट इसी वजह से इसका एक कॉमन एग्जाम्पल बन जाता है. यानी कि जो सेल्स पर्सन्स डायरेक्टली क्या करते हैं? रिटेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं और रिटेलर से कॉन्टैक्ट करने के बाद अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम इनसाइड ऑर्डर टेकर्स का नाम देते हैं. दूसरे होते हैं आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स. ये वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन्स होते हैं जो फील्ड को विजिट करते हैं और कस्टमर से डायरेक्टली मीट आउट करते हैं. ये वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन्स हैं जिनकी जॉब क्या होती है? केवल और केवल ट्रांजैक्शन करना. देयर जॉब इज सोलली ट्रांजैक्शनल. इट मीन्स दैट दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स. वो डायरेक्टली कस्टमर्स पर विजिट करते हैं और फिर उनसे ऑर्डर्स लेते हैं. तो हम इनको आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स का नाम देते हैं. इनका मेन जॉब क्या होता है? कस्टमर्स या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे अराइज होने वाली क्वेरीज को प्रॉपर्ली आंसर प्रोवाइड करना, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. लेकिन ये जो आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल्स को इंक्रीज नहीं करते हैं, अपना एक प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं सेल्स में और जो भी ऑर्डर्स होते हैं क्लाइंट से डायरेक्टली उस पर वर्कआउट करते हैं. तो हम इन्हें आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स का नाम देते हैं. नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी एंड दिस इज नोन एज द ऑर्डर क्रिएटर. कौन होते हैं ऑर्डर क्रिएटर्स? दीज सेल्स पर्सन्स डोंट मेक सेल्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर्स, रेदर दे क्रिएट ऑर्डर्स फॉर द कंपनीज. दिस टाइप ऑफ पर्सनल सेलिंग इज कॉमन इन द B2B मार्केट. यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में ये पर्टिकुलर जो टाइप है सेल्स पर्सन का वो वर्कआउट करता है. ये एंड कंज्यूमर से डायरेक्टली मीट आउट नहीं करते हैं, उनके बेसिस पर ये सेल्स को फाइनलाइज नहीं करते हैं, बल्कि ये कंपनीज के लिए ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं. यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब प्रोडक्ट सेल करती है तब ऑर्डर क्रिएटर्स का रोल सामने आता है. ये जो ऑर्डर क्रिएटर्स होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स को बुक करते हैं. यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर्स को फॉलो ना करके ये लार्ज क्वांटिटीज़ में डिफरेंट कंपनीज से कांटेक्ट करके ऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं. इसी वजह से इनको हम ऑर्डर क्रिएटर का नाम देते हैं और इसी वजह से इसको बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B मार्केट में ही फॉलो किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखा होगा, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करती हैं. तो ये क्या करते हैं? जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल हाउसेज हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ वो उन पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कन्विंस करने के लिए अपने एफर्ट्स करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को वहाँ वो प्रमोट भी करते हैं. उसके बाद क्या होता है? ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उनके प्रिस्क्रिप्शन, उनके परसुएशन के बेसिस पर स्पेसिफिक मेडिसिन को एंड कंज्यूमर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से वर्कआउट कर रहे हैं और उनके सजेशन के बेसिस पर ही जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं. तो इस तरह से ऑर्डर क्रिएटर्स का रोल सामने आता है. लास्ट वन इज द ऑर्डर गेटर्स. Order getters, these are the front line salespersons actually persuade or convince the potential customers to buy a product or service. ये वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं. उनका काम ही होता है केवल और केवल जो आपके पोटेंशियल
कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपर्ली परसुएट करना, उनको कन्विंस करना, जिससे कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर सके और कंपनी के सेल को इंक्रीज करना। दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स पर्सन्स, जिन्हें हम ऑर्डर गेटर्स का नाम देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन्स, या टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग का नाम दे सकते हैं इसको हम। अगले टॉपिक की बात करते हैं, व्हेन टू यूज़ पर्सनल सेलिंग, यानी कि एक कंपनी को पर्सनल सेलिंग को कब कब यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी जब चाहे तब पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकती है। उसके लिए उसे ये देखना होता है कि कंडीशंस क्या हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशंस क्या है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पर्सनल सेलिंग को यूज़ करना होता है। हालांकि ये एक ऐसी टेक्निक नहीं है जो हर टाइप के बिजनेस में फिट हो जाए। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहां पर्सनल सेलिंग एक सुटेबल ऑप्शन है और बहुत सारे बिजनेसेस में ये एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है। अब वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां ये एक सुटेबल ऑप्शन है? द वेरी फर्स्ट वन इज़, जब कोई भी कंपनी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल या कॉस्टली इक्विपमेंट को सेल कर रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, होम्स, इंश्योरेंस, तो उस केस में पर्सनल सेलिंग की अप्रोच को यूज़ किया जाता है। दूसरा केस, पर्सनल सेलिंग ऑल्सो वर्क्स बेटर व्हेन यू आर सेलिंग अ हाई यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट, जब आप एक हाई वैल्यू के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, यूनिक फीचर का प्रोडक्ट है। दूसरा, जब आप एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो भी आप पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। तीसरा, जब एक प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है उसके यूज़ करने से पहले, वहाँ भी आप पर्सनल सेलिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक्वागार्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर, वाटर प्यूरीफायर आते हैं, तो वाटर प्यूरीफायर के केस में आपने देखा होगा जो कंपनीज़ हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है इनको, तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग को यहाँ फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द बिजनेसेस गो फॉर पर्सनल सेलिंग व्हेन दे हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड क्लाइंट्स, जब फर्म्स के पास लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड क्लाइंट्स हैं, यानी कि उनके क्लाइंट्स क्या हैं, लार्ज साइज के हैं और लिमिटेड नंबर में है, तो फिर सबसे बड़ी तरीका है पर्सनल सेलिंग को ही फोकस किया जाए। इसके बाद उन कंपनीज के लिए ये एक फेवरेबल ऑप्शन होता है जो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट एडवर्टाइजिंग चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, दैट इज़ कंपलसरी, लेकिन डिफरेंट चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट को अफोर्ड करना उनके बस की बात नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकती हैं, पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सकती हैं और सेल कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये वहाँ सुटेबल है जहाँ जो एक कंपनी है वो इनफ्रिक्वेंट है, द कंपनी हैज़ इनफ्रिक्वेंट बट वैल्यूएबल परचेजेस। इसके साथ साथ ये पॉइंट्स हमारे खत्म हुए यहाँ पर, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट थे जहाँ कंपनी पर्सनल सेलिंग को यूज़ कर सकती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज अबाउट द पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स है पर्सनल सेलिंग की, इनको हम डिस्कस करेंगे अब। पर्सनल सेलिंग इज नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सेल्स पर्सन्स बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। क्योंकि कंपनी पर्सनल सेलिंग का मेन यूज़ करती है अपने कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। भाई प्रोडक्ट सेल करना है तो और बहुत सारे टूल्स हैं उसके पास, उनके बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में सेल्स तो फॉलो की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट होता है अपने कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को यहाँ यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो टेक्निक्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोस्पेक्टिंग ऑब्लिक लीड जनरेशन। Strictly speaking, prospecting is the lead generation stage where salespersons search for workable potential clients. The term workable means those prospects that can be converted into actual clients if they are approached and managed properly. अब एक सेल्स पर्सन है, मार्केट में वो उतर गया, सेल्स करनी है, लेकिन सेल्स करने के लिए उसे सबसे पहले तो उन पर्टिकुलर वर्केबल पोटेंशियल क्लाइंट्स को सर्च करना होता है जिनके बेसिस पर एक्चुअल सेल्स को कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि हर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, यह सेल्स पर्सन अच्छी तरह से जानता है। तो वो क्या सर्च करता है? वो सर्च करता है ऐसे पर्टिकुलर क्लाइंट्स को जो वर्केबल पोटेंशियल क्लाइंट्स की कैटेगरी में आ रहे हो और फिर उन्हीं पर वर्कआउट करता है।
वर्केबल पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन होते हैं? ये वो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिनको एक्चुअल क्लाइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उन्हें सही से अप्रोच किया जाए और सही से मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले टेक्निक क्या फॉलो करता है एक सेल्स पर्सन? वो सबसे पहले तो लीड जनरेट करता है, वर्केबल पोटेंशियल क्लाइंट्स को सर्च करता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च करता है। नेक्स्ट वन, प्री अप्रोच प्रिपरेशन, यानी कि एक बार जब लीड जनरेट हो जाती है तो उसके बाद जो सेल्स पर्सन है वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रेजेंट किस तरीके से करोगे उसके सामने, तो अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो सेल्स पर्सन है वो खुद को प्रिपेयर करता है जिससे कि जब वो सामना करे क्लाइंट से तो उनके सामने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, इसी वजह से वो देख लेता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट उससे कलेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है, उनका सेल्स वॉल्यूम कितना है, मैनेजर पैनल कौन कौन से हैं कंपनी के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सेल्स पर्सन के पास अवेलेबल होनी जरूरी है जिससे कि वो अपने क्लाइंट के क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर सके। थर्ड वन इज द अप्रोचिंग योर प्रोस्पेक्ट। अब एक बार आप जब प्रिपेयर हो जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है इस प्रोसेस के अंदर ये है ना, वही बात जो मैं भी कह रहा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हॉर्मर बी स्मिथ ने इस अप्रोच के रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को सजेस्ट किया है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि उससे जब मीट आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। यू कैन आस्क योर प्रोस्पेक्ट अ क्वेश्चन मोस्ट प्रिफरेबली रिलेटेड टू द सेल्स प्रेजेंटेशन। जब आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन कस्टमर के सामने या क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो सेल्स पर्सन कहता हूं उनसे कि आप वो क्वेश्चन मुझसे पुटअप करिए, मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगा। या फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग फ्री सर्विस या कोई भी अदर बेनिफिट ऑफर कर सकते हैं। या फिर और भी तरीके हैं, एक रेफरेंस भी आप दे सकते हो कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स को ये पर्टिकुलर पर्सन है या ये कंपनी है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रही है और उनका पहले उनको जो बेनिफिट थे वो ये थे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उनके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से एक रेफरेंस देते हुए भी आप अपनी अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं इसके अंदर। द नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंटेशन। वंस यू हैव सक्सेसफुली कन्विंस्ड अ प्रोस्पेक्ट फॉर अ सेल्स प्रेजेंटेशन, इट इज़ टाइम टू इम्प्रेस देम। अब आप सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए तो प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर चुके हो, आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन से कन्विंस हो चुका है। अब आपको उसे प्रॉपर्ली इम्प्रेस करना है, यानी कि आप लेवल आपको बढ़ाना है। इसके लिए सेल्स पर्सन के द्वारा ज़रूरत के हिसाब से, नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसमें, जैसे कि कैंट प्रेजेंटेशन है या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी है। ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, पुराने तरीके हैं जिनको यूज़ करके इम्प्रेस किया जा सकता है क्लाइंट्स को। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैंट प्रेजेंटेशन का। इसका मतलब क्या होता है, यू कैन कन्विंस अ लीड इफ़ यू कैन एक्सपोज दैम टू द राइट स्टिमुली सच एज पिक्चर्स, टर्म्स, वर्ड्स, एक्शंस एटसेट्रा। आपको सही तरीके से स्टिमुली का यूज़ करना है। अब स्टिमुली जैसे कि सही पिक्चर, सही टर्म्स, सही वर्ड्स, सही एक्शंस, जब इनका आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो फिर आप अपनी लीड को प्रॉपर्ली कन्विंस करने में कामयाब हो पाओगे। ये होती है आपकी कैंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट टेक्निक इज टैकलिंग क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। इससे मतलब नहीं है कि आप पॉसिबल क्वेश्चंस के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर थे, क्योंकि जब क्लाइंट क्वेश्चंस पूछता है तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है जो आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, यानी कि जिनकी तैयारी आपने पहले से नहीं की होती है। ये वो पर्टिकुलर स्टेज है जहां आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट की जाती है
और इस केस में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करना है। यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके बारे में जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी तो इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे उनके आंसर्स आप प्रॉपर्ली अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्शंस अराइज किए जाते हैं, जो भी क्वेरीज अराइज की जाती हैं, उसको आपको प्रॉपर्ली टैकल करना होता है इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट वन इज द डील क्लोजर। कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो गया एक बार आपका ना, अब आप क्या करोगे, उससे पूछोगे, यू विल टेक ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइंट, क्योंकि एक बार आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस स्टेप में आप कस्टमर से पूछते हो कि वो कितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की परचेज करना चाहता है। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो आप जब आपको लग रहा है कि आपका जो क्लाइंट है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है और अब उसने मन बना लिया है कि वो आपको प्रोडक्ट परचेज करेगा ही करेगा। तो उसके बेसिस पर आप उससे ऑर्डर लेने के लिए अगला क्वेश्चन अराइज करते हो। द लास्ट वन इज, कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया, नाउ इट इज़ द टाइम टू आफ्टर सेल सर्विसेज और फॉलो अप। इस स्टेज में क्या होता है, आपको अपने कस्टमर्स के साथ में टच में रहना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल कर लिया और आपके कस्टमर्स के साथ में रिलेशन खत्म। असली रिलेशन तो आपके यहीं से बनने शुरू होते हैं कस्टमर्स के साथ में, जब आप उसको प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। आप उससे लगातार पूछते हो कि जो प्रोडक्ट सेल किया गया उसको वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसको, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर सॉल्यूशन आप उसका प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर है उसके रिलेशंस आपसे और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप होता चला जाता है और इस तरह से वो आपका एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ओके, थैंक यू।